भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसको कहा था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज एक परिवार ने इन पंक्तियों को एक बार फिर से चरितार्थ कर दिया है। बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन साबित कर दिया कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर दिल में हौसला हो तो बड़ी बड़ी कश्तियां किनारे लग जाती हैं। पहलगाम हमला जब हुआ था तो सिर्फ 22 लोगों की मौत नहीं हुई थी, मौत हुई थी मानवता की, जिसको धूमिल करने का काम किया था नापाक पाकिस्तान ने। आज कानपुर में एक मुलाकात हुई। मुलाकात साधारण नहीं थी। एक तरफ भावनाओं का ज्वार था तो दूसरी तरफ आंखों का डोरा लाल था। कुछ मुलाकातें होती हैं जो जीवन की दिशा बदल देती हैं। कुछ लम्हे होते हैं जो सीधे आत्मा को छू जाते हैं। कानपुर के लाल, पहलगाम हमले में मारे जाने वाले शुभम, ये एक ऐसा नाम है जिसने अपने लहू से देश की माटी को सींचा। उसी वीर के परिवार से मिले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मुलाकात को जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें नम हो गई। उसके मन में शुभम के लिए भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा। प्रधानमंत्री खुद भावुक थे। उन्होंने कहा, जब तक आतंकवाद की आखिरी जड़ भी मिटा नहीं देते हैं, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। पाकिस्तान को डर है कि पीओके उसके हाथ से निकल रहा है और अब वो अपने कब्जे के कश्मीर को भी खोते हुए देख रहा है। इसलिए ये कायरता वाली घटना रची गई। कश्मीर जहां शांति लौट रही थी, जहां बच्चे फिर से स्कूल जा रहे थे, पर्यटक आ रहे थे, बाजारों में रौनक थी, लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान को ये स्वीकार्य नहीं था। भारत उन्नति के पथ पर सवार है तो पाकिस्तान में भुखमरी है और वहां के लोग लाचार हैं। जब प्रधानमंत्री ने शुभम के पिता को गले लगाया तो मानो पूरा देश उस गले में समा गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शुभम के पिता ने कहा, मोदी जी ने जब कंधे पर हाथ रखा तो लगा जैसे भगवान ने खुद आकर दुख साझा कर लिया हो। हमारी आंखें भीग गईं और दिल भर आया। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके हमारे परिवार ने उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जो 22 अप्रैल का जो नृशंस घटना हुई थी, उसके जवाब में आतंकवाद पे बहुत ही कठोर प्रहार किया। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को खुली छूट दी। उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया, अपने परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त किया हमारे परिवार के साथ। ऐसान्य से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई है हमारी, वो जारी रहेगी और हम आतंकवाद का समूल विनाश करेंगे। शहीद का दर्जा आज चूंकि प्रधानमंत्री जी कानपुर आए थे, किसी तरह की कोई मांग रखने जैसा कोई विषय नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इसलिए मिलने की इच्छा व्यक्त की थी कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं, जैसा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। वहीं शुभम की पत्नी ने कहा, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग का हाथ सर पर रख दिया जाए, वैसा ही सुकून मिला प्रधानमंत्री जी से मिलकर। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में गर्व की गूंज थी। पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे। वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है, मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में शुभम कह रहे, सब जानते थे। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला। उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मैंने मेरे 1-2 ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीज़न थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का। नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है। तो इसका यही मतलब, खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। शुभम के परिवार से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री की आंखों का डोरा लाल था और संदेश साफ था कि पाकिस्तान ने अगर किसी भी तरीके से भारत पर आतंकी हमले की हिमाकत की तो भारत चुप नहीं बैठेगा
उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।